हाय बच्चों, धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ते हुए हाइड्रोकार्बन का एल्केन इससे पहले वीडियो के अंदर मैं पढ़ा चुका था। अब आपके पास टॉपिक है हाइड्रोकार्बन एल्कीन। एल्कीन को कैसे पहचानते हैं? एल्कीन में कार्बन से कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखने को मिलता है और इसके जो फॉर्मूले हैं वो हैं C2H2 C3H6 इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो मैं इसको कहाँ तक लिखता, मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला बना दिया आपके लिए। ये रहा CnH2n। भाई जितने कार्बन है उनका डबल हाइड्रोजन करना है। CnH2n जितने कार्बन है उनका डबल हाइड्रोजन करना है, यानी N और इसकी मल्टीप्लाई किससे? 2 से। 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा। कहाँ तक लिखता, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को लिख दिया। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, ये एल्कीन का फॉर्मूला है और अगर वो इसको पूछे तो ये इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है। हर बार की तरह इसके अंदर भी आप लोग पढ़ोगे फिजिकल वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं एल्कीन को। एल्कीन को देखे कैसे बनाते हैं। सबसे पहला तरीका फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ट्रिपल बॉन्डेड, कार्बन से कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इससे बना सकते हैं हम एल्कीन। कैसे? देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या H2, पैलेडियम चारकोल कार्बन है, ये चारकोल बोला जाता है। तो पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में आपको एल्काइन की रिएक्शन H के साथ करानी है। कुछ भी नहीं करना, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, ट्रिपल का में कन्वर्ट हो जाएगा डबल में, बन गया एल्कीन। एल्काइन से बनाया, ठीक। दूसरा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से भी आप लोग बना सकते हो। इससे पहले भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एल्कीन चैप्टर में, तो वो तरीका अलग था, लेकिन एल्काइल हैलाइड से बन सकता है एल्कीन। कैसे? CH3CH2Cl रिएक्शन किसके साथ? KOH। और कैसा? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब है कि KOH को एल्कोहल में डाला और इसको घोल दिया, और अगर KOH को पानी में डालते फिर होता एक्वस KOH। एक्वस KOH। बात समझ में आई या नहीं? ठीक। तो एल्कोहलिक KOH क्या काम करता है? ये एक तो हैलोजन हटा देता है, KCl के साथ अटैच हो जाएगा। और OH क्या बोलता है कि यार तूने इस Cl को हटाया जो इस कार्बन से लगा हुआ था, मैं क्या करूँगा, मैं उसके बराबर वाले कार्बन से H लेकर चला जाऊँगा। तो इससे H निकल जाएगा CH2, इससे Cl निकल गया, ये भी CH2, तो बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ जाने का, और हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो ये क्या बन गया आपका? एल्कीन बन गया ना, और वो मुझे चाहिए था। क्लियर? ये मैं नंबर डालना भूल गया भाई। ये है फर्स्ट मेथड, ये है सेकंड मेथड, और ये है थर्ड मेथड। कौन सा है ये? फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड। देखो भाई लोग, डाइहैलाइड का मतलब है कि दो हैलोजन, विस्नल का मतलब है कि अलग अलग कार्बन से लगे हुए हैं। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, Br लग गया, हैलोजन लग गया ना। तो अगर Br में दोनों यहाँ इसी कार्बन पर लगा देता तब बोलता इसको जेमिनल। कहाँ को लिखूं? जेमिनल। लेकिन मुझे जेमिनल से मतलब नहीं है, मुझे विस्नल डाइहैलाइड लेना है और उससे बनानी है क्या? एल्कीन। तो ये विस्नल डाइहैलाइड है, इसका नाम IUPAC भी आप बता सकते हो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसकी रिएक्शन Zn के साथ करनी है। Zn की वैलेंसी 2 होती है, ये क्या करेगा, इससे भी दोनों ब्रोमीन को अपने साथ अटैच कर लेगा। क्या बन जाएगा? ZnBr2। इससे Br गया, इससे Br गया, इन्होंने अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए आपस में एक बॉन्ड और ऐड बना लिया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। वैसे एक रूल है, जब जब आप दो पास पास के कार्बन से चीज़ों को अलग होते देखोगे तो उन कार्बन के बीच एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन जाता है। जैसे यहाँ ऊपर हुआ था ना, इस कार्बन से क्या चला गया था? Cl, और इस कार्बन से क्या चला गया था? H, और इनके बीच में सिंगल की बजाय क्या आ गया था? डबल हुआ था ना। ये सेम यही यहाँ हुआ, Br यहाँ से गया, Br यहाँ से गया, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड न रहकर क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड भी आप प्रिपेयर कर सकते हो इथीन एल्कीन। उसके बाद है आपके पास फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का ऐड हो जाना। तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, कर रहा हूँ। CH3CH2OH एसिड की प्रेजेंस में, सेम वही ऊपर वाला काम है। दो कार्बन आपको चुनने हैं, दो कार्बन आपको सिलेक्ट करने हैं, एक कार्बन से कुछ जाना है, एक कार्बन से कुछ जाना है, और बीच में सिंगल जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? डबल में। सेम यहीं पे ये होगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, और बीच में सिंगल की बजाय क्या आ जाएगा? डबल। तो OH यहाँ से, H यहाँ से क्या निकल गया? H2O। वाटर का निकलना ही तो कहलाता है डिहाइड्रेशन। वाटर ऐड हो तो हाइड्रेशन, और वाटर निकले तो डिहाइड्रेशन। इसका मतलब आपने अल्कोहल का क्या कर दिया? डिहाइड्रेशन, और क्या बनी? एल्कीन। ये भाई रूल है, इसको याद कर लो। पास पास के दो कार्बन से जब दो चीज़ खो जाएंगे तो उनके बीच एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन जाता है। उसके बाद हम बना वेरी गुड, बस 4 ही मेथड थे। फिजिकल प्रॉपर्टी,
कलरलेस होती हैं जितनी भी एल्कीन है। बस एक स्पेशल केस है, इथीन इज़ अ गैस विद स्वीट स्मेल, बहुत मीठी गंध होती है इथीन की, और इथीन को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं ऑल अदर एल्कीन्स आर कलरलेस, ठीक, और ऑर्डरलेस। लेकिन इथीन की क्या होती है, बहुत ही अच्छी स्वीट स्मेल होती है, बहुत बढ़िया। और ये तो आपको पढ़ा चुका मैं, जितनी भी हैं सब के सब ऑर्डरलेस हैं, कलरलेस है, बस इथीन का केस थोड़ा सा अलग है, इसको आप लोग याद रखना। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टी, इसको मैं सिर्फ एक ही बात में ख़त्म कर दूंगा, याद रखना जो कार्बन डबल बॉन्डेड होता है वो हमेशा भीख मांगता है कि मुझे सिंगल में कन्वर्ट कर दो। यानी एल्कीन के रिएक्शन आप जिस किसी के साथ भी कराओगे तो एल्कीन के अंदर कार्बन से कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल में कन्वर्ट करना आपको। और कैसे करना, देखो केमिकल प्रॉपर्टी में एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ही होगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, ऐड ही होगा। ये रखा देखो आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या H2, इसकी प्रेजेंस में, तो एक एच यहाँ लगा दो, एक एच यहाँ लगा दो, डबल काय में कन्वर्ट कर दोगे, सिंगल में, क्यों, क्योंकि कार्बन भीख मांग रहा है कि मुझे सिंगल में कन्वर्ट कर दो, आई वॉन्ट टू बी स्टेबल एलिमेंट या स्टेबल कंपाउंड। तो एल्केन थोड़े से स्टेबल होते हैं, एल्कीन स्टेबल नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। वही कंपाउंड स्टेबल होते हैं जिसमें कार्बन से कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड हो। तो आप इसकी बीमारी को याद रखो, किसी से भी रिएक्शन कराओगे डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना, बस ये एम बना लो। यह है एडिशन ऑफ डाईहैलोजन। अब डाईहैलोजन क्या होते हैं, दो हैलोजन, कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या Br2, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, एक Br यहाँ एक Br यहाँ, क्या बन जाएगा, बन गया ना वही। मतलब ये जो रिएक्शन थी ना, ये वाली मेथड ऑफ प्रिपरेशन की सारी अपोजिट कर, रिवर्स डायरेक्शन में लगानी। भाई आप लोग क्या कर रहे थे, एल्कीन बना रहे थे ना, इससे Br हटाकर क्या बना रहे थे ये। अब अगर मैं इसी की रिएक्शन Br2 से करा दूँ तो एक Br यहाँ एक Br यहाँ, ये तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, एक Br यहाँ एक Br यहाँ, फिर से वही बन गया 1 2 डाइब्रोमो इथेन। तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ डाई हैलोजन। कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके नोट्स तैयार हो रहे होंगे। अब है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को आप लोग जानते हैं H2O, दो पार्ट होते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, रिएक्शन कराने चला CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, वाटर की रिएक्शन हुई, इसके दो पार्ट कर लो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H यहाँ लगा दो, OH यहाँ लगा दो, तो डबल काय में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, H यहाँ लगा तो CH2 से क्या हो गया CH3, इसके बराबर में क्या लग गया OH। बोलो बात समझ में आई नहीं, इथेनॉल बन गया, एल्कोहल बन गया। अभी आपने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ा था, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन ये देता है, तो अगर इसका हाइड्रेशन कर दिया, अगर इसी का हाइड्रेशन कर दिया, मतलब रिवर्स चल रही रिएक्शन। अगर आप वीडियो को पीछे ले जाओगे तो ये रिएक्शन उल्टी लिखी हुई है। मतलब अगर आप यहाँ एरो के ऊपर H पॉजिटिव लिख दोगे ना तो एल्कीन बनेगी, जो भी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो एडिशन ऑफ वाटर, उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ आपको स्पेशल केस पढ़ना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड स्पेशल केस है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग को खोल लीजिए और अपनी आंखें भी खोल लीजिए, कान भी खोल लीजिए। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, H यहाँ Br यहाँ, डबल काय में कन्वर्ट कर दिया सिंगल में, वेरी गुड, बहुत आसान। लेकिन अब आपकी खोपड़ी खराब हो जाएगी, अगले टॉपिक में इसी से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हैलाइड यानी HBr, हाइड्रोजन हैलाइड, हैलोजन है ये। जब आप इसकी रिएक्शन इससे कराओगे ना तो ये जो एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन सेम है, इसको हम ये कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। लेकिन अगर आपके पास एल्कीन आ गई, पता कौन सी, अनसिमेट्रिकल, डबल बॉन्ड के इस साइड दो कार्बन है और इस साइड कितना 1, HBr से रिएक्शन कराओगे। अब आप लोगों को याद करना भाई, मुझे मालूम है कि यहाँ और यहाँ ही जुड़ेगा HBr, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं 3, 1 2 3, तो HBr को ऐड वहीं करना होता है जहाँ डबल बॉन्ड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग सुन लो कान खोल के बात, HBr का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से लगाना है जिस पर हाइड्रोजन कम है, कम है, कम है। इस पर एक लगा हुआ है, इस पर दो लगे हुए हैं, ठीक। तो Br यहाँ लगा देना, H यहाँ लगा देना, डबल कन्वर्ट कर देना, कहाँ में, सिंगल में। देखो ये आ गया इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हल्के मत लेना, ठीक है। लेकिन ये केस जब ही होगा जब आपकी एल्कीन होगी अनसिमेट्रिकल, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। अच्छा, बच्चे सोचते हैं कि शायद यहाँ लगा देते या Br लगाने, यहाँ कुछ नहीं होने का, सिर्फ इस पर ही होगा। और एक स्पेशल केस और, इसका पूरा जो नाम है वो ये है मार्कोवनिकॉफ, ये है मार्कोनिकॉफ,
और इसके नाम पे पड़ जाता है मार्कोनिकॉव्स रूल। वी है ये, नाम था मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट का, मार्कोनिकॉव्स रूल। समझ में आ गया ना? अरे भाई क्लियर हो गया। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr इज अटैच्ड विद दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यही हुआ। अब देखो क्या होगा। इसी के रिएक्शन इसी के साथ करा रहा हूँ। आप लोग एग्जाम में बैठे हैं और एरो के ऊपर दिखाई देगा पेरोक्साइड। यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ तो अकेला था, खाली था। एरो के ऊपर अगर पेरोक्साइड नज़र आ गया तो जो सेंटेंस मैंने आपको यहाँ बोला था उसका उल्टा कर देना। HBr का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो Br यहाँ लगा जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आया नहीं, ये उल्टा हो गया। जैसे वायरस का उल्टा एंटीवायरस होता है तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में काम करेगा। पेरोक्साइड एक केमिकल है, बाद में बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है। एरो के ऊपर ये दिखाई देगा ना तो समझ गए। और एरो के कुछ भी ना हुआ, एरो ही नज़र आ रहा है, फिर तो आपको वही रूल याद करना जो मैंने बताया। ठीक है नहीं? बाकी आपकी नॉलेज बढ़ा दूं क्योंकि इतना टाइम तो नहीं, मैं आपको पूरी तरह बता दूंगा। ये एक आयनिक मैकेनिज्म है, आयंस इन्वॉल्व होते हैं। ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। आयनिक मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया। कभी टाइम मिलेगा तो इसको वीडियो बना दूंगा। बस आपको याद करना है कि अनसिमेट्रिकल हुआ, एरो पर कुछ ना हुआ, मार्कोनिकॉफ। अनसिमेट्रिकल हुआ, एरो के ऊपर पेरोक्साइड हुआ तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ। रूल क्या है ये मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा देखना, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ऑक्सीडेशन। जितनी भी एल्कीन है उनका ऑक्सीडेशन हम करते हैं 1% एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। KMnO4 को जो हम एल्कली सोल्यूशन में डिसोल्व करते हैं तो ये बन जाता है बेयर्स रिएजेंट। केमिस्ट्री के अंदर रिएजेंट का मतलब होता है पहचानने वाला। तो ये किसको पहचानता है? एल्कीन को। जैसे लोहे को पहचानने के लिए आप लोग मैग्नेट लाते हो ना, इसी तरह एल्कीन को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस KMnO4 का कलर आपको लैब में सर ने, मैडम ने, जिससे भी आप लोग पढ़ते होंगे दिखाया होगा। KMnO4 का कलर होता है वायलेट। और जब आप एल्कीन को इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन कोई भी लेके आओ, इससे रिएक्शन कराओगे, इसको कलरलेस कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी, वायलेट कलर सारा उड़ जाता है। इन्हें डिकलराइज कर देते हैं एल्कीन इसको, ठीक है। तो बेयर्स रिएजेंट का फॉर्मूला कोई पूछे कि 1% एल्कलाइन KMnO4 इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट, और इसका बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्कीन। रिएक्शन कैसे होती है अब ये लेकिन याद रखना भाई, एल्कीन डिकलराइजेज बेयर्स रिएजेंट। एल्कीन बेयर्स रिएजेंट का रंग उड़ा देते हैं। रिएक्शन देखो क्या हो रही है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, डाइल्यूट KMnO4 लिया हुआ है। डाइल्यूट KMnO4 जब आप लोगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये ऑक्सीजन इसके अंदर मिला दो तो H2O2 हो जाएगा ना, क्योंकि जब ऑक्सीजन इसके अंदर मिल जाएगी H2O2 हो जाएगा। कितने OH हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि H2O2 बन जाएगा ना फॉर्मूला। एक OH यहाँ लगा दो, एक OH यहाँ लगा दो, ये रिएक्शन होगी। बोलो बात समझ में आया नहीं? इसका नाम होता है इथाइलीन ग्लाइकोल। इथाइलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। बोलो क्लियर हुआ? तो ये बेयर्स रिएजेंट इसमें यूज हुआ था। इस पूरी रिएक्शन को कहा जाता है बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट। उसके बाद आता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर क्या होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ना, पॉलीमराइजेशन। और छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनना, सॉरी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल बनता है बड़ा, उसे बोलते हैं पॉलीमर। तो यही चीज़ है, आप लोग देखना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता N मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, तो ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो अरबों खरबों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आगे पता क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आगे पता क्या है? CH2 सिंगल। बड़ी लंबी चेन हो जाएगी, उसी को तो नाम बोला जाएगा पॉलीमर। और इसका बनना पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन जैसे बीमारी कौन दिखाते हैं? इथीन। ये जितने भी एल्कीन हैं, करा कुछ नहीं आपने, इथीन को सिर्फ गर्म किया और वो कन्वर्ट हो गया। देखो इथीन तो था, इससे पहले क्या लग गया? पॉली, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए तो इथीन और बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए पॉलीथीन। पॉली का मतलब ही बहुत सारे होता है, तो यहाँ क्या लगाओगे आप? N, क्योंकि N मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, N ही बने। एक्चुअली आप लोग जो प्लास्टिक के बैग यूज़ करते हो ना, जिसका ओ भाई पॉलीथीन उठा ली यहाँ से, वो पॉलीथीन एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो केमिस्ट्री से निकल कर आया। उसके वो सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर को दिमाग में रख के उसका नाम डाला गया। प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं, टब है, कोई टॉय है, कुछ भी है, वो सब पॉलीथीन होता है।
तो पॉलीथीन एक्चुअली पन्नी नहीं है जो आप कहते हो ला मुझे पॉलीथीन दे दे, मुझे सामान लेके आना है। पॉलीथीन का मतलब पॉलीइथीन है। आपकी नॉलेज बढ़ गई होगी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिमाग की आपकी नसें खोल देगा। ओजोनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, किसके थ्रू? ओजोन के। अगर ओजोन को एल्कीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो एल्कीन के धज्जियाँ उड़ा देती है ओजोन। पता कैसे? देखो आप लोग देखते चले जाओ। ये है रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ? O3 के साथ। अब ये O3 है, इसका नाम ही ओजोन है। O2 होती है ऑक्सीजन। इस ओजोन को इसके साथ ऐड करना है, क्यों? क्योंकि इसकी बीमारी है कि सिंगल में ही कन्वर्ट होना है, मैं डबल बॉन्डेड हूँ। आप लोग क्या करोगे, एक देखो ऐसा करना है, ये जो O3 है ना, ऐसे डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो गया? सिंगल में। और उसके बदले यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो रहे, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो रहे, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो रहे। क्लियर? ये आपका बन गया है ओजोनाइड, ठीक है। इथेन ओजोनाइड, 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 ठीक है। अच्छा, ये हो गया ऐड। अब आपको इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ? ZnH2O के साथ। ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा H2O2, और इतना पोर्शन अलग, इतना पोर्शन अलग। ये जो CH2O है, पता क्या है ये है HCHO, CH2O। तो एक CH2O ऊपर, एक CH2O नीचे, तो कितने बन गए? 2HCHO, है ना। और इसका जो ऑक्सीजन था वो इसके साथ अटैच हो गया था, H2O2। कितने OH हो गए? 2। वो 2 के 2 Zn के साथ लग जाएंगे और बन जाएगा ZnOH होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड। मेन चीज़ ये थी। ये आपका पूरा मैकेनिज्म आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे छोटी एल्कीन है। एल्कीन बढ़ती चली जाएगी, पता नहीं कितनी कितनी होंगी, लेकिन जहाँ कहीं भी डबल होगा किसका अटैक ज़रूर होगा। आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, क्योंकि टेंशन तो होती है, इतना लंबा कौन याद करेगा। डायरेक्ट आंसर की ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में पूरी लिखनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको आंसर की ट्रिक बता रहा हूँ। ये जब आप ये वर्ड सुन लो ना, ओजोनोलाइसिस, जहाँ कहीं आपकी एल्कीन है ना, वहाँ पेन चला देना, तोड़ देना उसको, उस बॉन्ड को तोड़ देना, बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक कर देना। उस डबल बॉन्ड से अटैच्ड जो भी आपको कार्बन दिख रहा है, जैसे ये और ये, इस डबल बॉन्ड के ख़त्म होने के बाद हर कार्बन को गिफ्ट देना है ऑक्सीजन। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे, तो CH2O माने HCHO, कितने बने? 2। ये याद रखो, बड़े अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जहाँ कहीं डबल होगा वहाँ पेन चला देना, ख़त्म कर देना, और उस डबल बॉन्ड के बदले हर कार्बन को गिफ्ट कर देना ऑक्सीजन। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब आप लोग आगे बढ़ो। ये फिर से एल्कीन आ गई, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 नाम क्या है? 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक। इसकी फिर से मुझे वही रिएक्शन करनी है, किसके साथ? ओजोन के साथ। जहाँ गए डबल है वहाँ किसको अटैच कर दूंगा? कर दिया। एक यहाँ वही, जैसे अभी ओजोन ऐड बनाया था वही तो करूंगा। जहाँ डबल, ये दुश्मन है डबल का, जहाँ डबल दिखाई देगा वहीं ऐड होगा, ना इसको कुछ कहेगा ना इसको ना इसको। जहाँ डबल है वहीं अटैचमेंट इसका शो करना आपको। असल में मेरी काम तो पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन ये आपको मॉलिक्यूल बढ़ा दिया मैंने, ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को फेस कर सको। तो ये फिर से वही हो गया, ओजोनाइड बन गया, और आपको हर बार की तरह फिर से वही पेन चलाना है। यहाँ पर ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग, और ये वाला किसके साथ अटैच हो जाएगा? वही H2O के साथ, ठीक। तो जब ये पोर्शन पूरा टूट जाएगा तो CH3CHO बन जाएगा ना, CH3CHO। और जब ये वाला टूट जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 और बीच में क्या आ जाएगा? CO। ये रहा CH3 बीच में क्या आ गया? CO। आया समझ में? इसका नाम है इथेनल या एसिटल्डिहाइड। इसका नाम है प्रोपेन टू ओन या एसीटोन। मैं इसका कॉमन भी बता रहा हूँ और IPC नेम भी बता रहा हूँ। यानी ये तो पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आप एग्जाम में लिखोगे। और बाकी ट्रिक आप जानना चाहो, वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ क्या कर दोगे? पेन चला देना, तोड़ देना। इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये भी है, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये भी है। जब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो उसके बदले इनको ऑक्सीजन गिफ्ट मिल जाएगा। एक ऑक्सीजन यहाँ, ये बन गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, ये बन गया। ये आंसर डायरेक्ट पाने का तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना, पूरा लिखोगे तो मार्क्स मिलते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये सॉरी, ये ऑनलाइन वर्क है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक तो फर्स्ट ये ए वाले का और बी वाले का, कि जब मैं इसका ओजोनोलाइसिस करूंगा तब क्या आंसर आएगा, और इसका ओजोनोलाइसिस करूंगा तब क्या आंसर आएगा। मुझे इसका आंसर चाहिए। अगर आपने मुझे आंसर दे दिया तो इसका मतलब मेरी मेहनत कामयाब हो गई। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मेरा टाइम बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने अपना टाइम यूटिलाइज़ किया है और मेरी वीडियो को कामयाब बनाया।
क्योंकि मेरे दिल में जो तड़प है गरीब बच्चों के लिए, उसी को दिमाग में रख के वीडियो बनाता हूँ मैं, कि कोई बच्चा गरीब है जो ट्यूशन नहीं लगा पाया, वो मेरे यूट्यूब चैनल से फ़ायदा उठाए। तो मुझे इसका आंसर चाहिए भाई। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे। बस अब आपके लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है। इसका आंसर फाइंड करो और मुझे बताओ। ठीक है, थैंक यू।